Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। सबसे पहले हम बात करते हैं, मलेशिया ने बैन किया है इजराइल फ्लैग शिप्स उनके पोर्ट से। गाजा वार को चलते हुए मलेशिया ने ये अहम डिसीजन लिया है। जितने भी शिप्स जो आते हैं जिसके ऊपर इजराइल का झंडा लगा होता है या कहीं ना कहीं उनकी नेशनलिटी मालूम होती है, तो वहां पर मलेशिया ने टोटल अपना बैन लगा दिया है, जो कि एक बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉ जो उन्होंने वायलेट किया है, मैसेकर और ब्रूटैलिटी अगेंस्ट पैलेस्टाइन। इसी को चलते हुए मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने यह डिसीजन इम्पोज किया है कि मैरीटाइम बैन लगाया जाएगा इजराइल एफिलिएटेड वेजल्स को। उसके सीधा नजर आते हैं कोविड-19 के केसेस पर। कोविड-19 को चलते हुए इंडिया में 21 केसेस अब आ चुके हैं वेरिएंट GN1 के। लैब टेस्ट को चलते हुए 21 केसेस अब करीब आ चुके हैं और गवर्नमेंट ने नीति आयोग मेंबर हेल्थ VK पॉल ने बताया कि गोवा में 19 केसेस आ चुके हैं JN वेरिएंट के। महाराष्ट्र केरला में एक आ चुका। तेलंगाना में मैं आपको बताया था कि कल वहाँ पर भी केसेस आए हैं, लेकिन अपनी जगह जो है सबको प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। उसी को चलते हुए कौन से स्टेट में क्या क्या प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं आपको बताता हूँ। तेलंगाना में मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, जहाँ अगर कम मास्क आप नहीं पहनते हैं तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा, यानी सभी जनता पर। जैसे कर्नाटक में 60 ईयर ओल्ड के ऊपर लोग जो हैं उनको मास्क कंपलसरी किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि सभी पब्लिक को मास्क पहनना ज़रूरी है प्रिकॉशनरी मेजर के लिए। ख़ासतौर पर एल्डरली इंडिविजुअल्स, प्रेग्नेंट लेडीज़, 10 साल के बच्चे अंदर आते हैं, उन्हें ये करना ज़रूरी है और प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। वहीं कर्नाटक में कोविड के चलते हुए स्कूल्स के लिए एक एडवाइजरी आ चुकी है कि स्कूल्स में बच्चों को, खासतौर पर एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल जो KAMS है कर्नाटक का, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि बच्चों को मास्क पहन के आना चाहिए स्कूल को, और उन बच्चों को स्कूल में अलाउ नहीं करना चाहिए जो बीमार है, सर्दी जुकाम बुखार से वो बीमार हैं तो वो स्कूल नहीं आना चाहिए। और स्कूल में आते वक्त टेम्परेचर चेक करके लेना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए स्कूल के एरियाज़ को, और स्टूडेंट्स को मास्क पहनना ज़रूरी है। इस तरह की बात बताई जा रही है। अचानक से कोविड की एक वेव टाइप तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो है लोग प्रिकॉशन के हद तक जो है सब चीज़ें कर देना चाह रहे हैं। ये भी जो है अपने आप में अच्छी बात है। इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट लर्न टू सक्सीड इंस्टीट्यूट ऑफर करा है वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज 20% डिस्काउंट में। या आप फर्दर डिटेल्स के लिए और फ्री काउंसलिंग के लिए विजिट करें इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, एड्रेस MG रोड, आदर्श नगर, अपोजिट कल्याण मंडप, कलबुर्गी। सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है यूनिफाइड वीज़ा प्लेटफॉर्म KSA वीज़ा। या इंडियन हज पिलग्रिम्स को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, यूनिफाइड जो नेशनल प्लेटफॉर्म है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, जिसे KSA वीज़ा कह रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि 30 मिनिस्ट्री, अथॉरिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर स्ट्रीमलाइन किए गए हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए हज, उम्रा, टूरिज्म, बिजनेस रिलेटेड विजिट्स, एम्प्लॉयमेंट, ये सब एक ही जगह आएगा। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने हाल ही में इंडिया को विजिट किया था, और ये हज पिलग्रिम्स को काफ़ी अच्छा होगा इंडिया के। इस बार जो है बताया जा रहा है कि 20 लाख इंडियन पिलग्रिम्स जो है सऊदी अरेबिया को विजिट करेंगे हज के लिए। अब KSA वीज़ा जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि यूजर्स के आइडेंटिफाई हो जाए अवेलेबल वीज़ास को चलते। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने हाल ही में मुलाकात की होम मिनिस्टर अमित शाह से और कहा कि जल्द से जल्द रिलीज करें 18,177 करोड़ जो ड्रॉट रिलीफ आ चुका है कर्नाटक में। बरगाल जो आ चुका था उसी को चलते हुए इतना सारा पैसा सेंट्रल जो है रिलीज करना चाहिए, क्योंकि 223 तालुका को हमने डिक्लेयर कर दिया था बरगाल, तो उसी के हिसाब से ये करना चाहिए। वही तेलंगाना की अगर हम बात करें तो ये बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। भारत तरक्की ये चैनल से हमने ये न्यूज़ ली है, जहाँ वसंत अवैसी और रेवंत रेड्डी का ये बयान आ रहा है कि उन्होंने कहा कि हमने MIM के साथ मिला है, हमने एक मीटिंग की है, प्रोग्रेसिव मीटिंग की है। उस पर अकबरुद्दीन अवैसी भी ने ये कहा है कि देखिए हमने CM से मिले, क्योंकि वक्त के CM है वो, उनसे मिलना ज़रूरी है, डेवलपमेंट वर्क करना ज़रूरी है। अलायंस की बात नहीं है ये, लेकिन हम लोगों का फ़ायदा कैसा हो वो करने के लिए हमने ये मुलाकात की है। इस तरह की बात उन्होंने की। इसके लिए जो भी हमारे तरफ से ताउन होना है हम ताउन करेंगे। यहाँ से मैं जिम्मेदारी से यकीन से मैं वादा कर रहा हूँ, ये सरकार को अच्छा चलाने के लिए ये पूरा तेलंगाना में जितना जनता है उनके भला के लिए। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा सर्विस ला रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल उम्रा पैकेज ओनली एट 92,000 रुपीज। 1 जनवरी और 23 जनवरी को है डिपार्चर। बुकिंग के लिए जनाब अब्दुल जावेद को स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
वहीं कर्नाटक से अब गुलबर्गा पर आते हैं। गुलबर्गा में अगर हम देखें तो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन मेंबर्स ने प्रोटेस्ट की कि KSRTC बस सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए। हमारा रिक्वेस्ट है, हम शक्ति योजना के इसमें बस ज़्यादा करना है, कंडक्टर ड्राइवर लोगों का पोस्टिंग भी ज़्यादा करना है, इसीलिए ज़्यादा करे तो विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ना अच्छे टाइम के साथ में उन्हें स्कूल जा सकते हैं। वह कर्नाटक के मेडिकल एंड सेल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने डिमांड की है कि 1967 एक्ट को रिमूव ना करें। क्या वजह है उसकी नहीं निकालने की, आई देखते हैं। आप 1976 में पार्लियामेंट में क्या पास करके हम लोगों को दिया है वो मत रिमूव करो। 141 MPs हाल ही में आपको मैंने कल की बुलेटिन बताया था कि जो है सस्पेंड किए गए हैं। इसी को चलते हुए SDPI ने प्रोटेस्ट की है नेशनल चौक दरगाह रोड पर। उनका डिमांड क्या है, आई सकते हैं। ये डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा काला दिन हम इसको मानते हैं और ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात है। 141 जो सस्पेंशन हुए हैं एमपीज का, ये बहुत ही गलत हुआ है। ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर है, हम इसको मानना है। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, आई ओनली सक्सीडेड बिकॉज आई वॉज स्टिल वर्किंग व्हेन एवरीवन एल्स वेंट टू स्लीप। ग्रेग इवंस का ये काफी अच्छा कोट है कि मैं किस लिए कामयाब हूँ, क्योंकि मैं तभी भी काम करता था जब लोग सोते थे। बहुत ही अच्छा काम। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, गुलबर्गा। आज आपसे हमको बताएंगे इम्यून सिस्टम को किस तरह से अपने डेवलप करना है, किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है। देखिए, आप सबको इम्यून सिस्टम बूस्टर जिंक इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन C, आयरन, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन B6, ये चीज़ें आप याद रख लीजिए। उसके बाद ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, कौन से फ्रूट्स में, कौन से खाने में मिलती हैं, उसको हिसाब से अगर आप सेटअप करेंगे तो आपको ज़रूर आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। Comment section is presented by Noble College of Paramedical Sciences. Admissions open for Diploma in Operation Theatre and Anesthesia Technology and Diploma in Medical Laboratory Technology. Call the number on screen. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्दी जुकाम बुखार काफ़ी चल रहा है मेरे घर पर, मेरे फैमिली में दोनों बच्चों को हुआ, फिर वाइफ को हुआ, उसका मुझे हुआ है। मुझे इतनी सर्दी और इतना बुखार मेरा तेज़ है जब मैं आपको ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों से मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार जुड़ा हुआ है, तो मैं कैसे भी करके हाथ में कर्चीफ लेके बैठ के मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर दे रहा हूँ। मसूद अहमद सबसे पहले कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आफ्टर लॉन्ग टाइम फर्स्ट व्यू लिखा है। शेख ख्वाजा लिखा तार भाई मैंने आनंदपुर से देख रहा हूँ आपको, आंध्र प्रदेश। क्या बात है शेख ख्वाजा साहब, थैंक यू। सैयद महबूब लिखे तार भाई अगर खरगेजी PM बनते हैं तो ये सपना जैसे होगा, मैं दुआ करता हूँ कि मेरा सपना सच हो। मोहम्मद शाहिद ने सलाम लिखा, सदर साहब सही बोले लिखे हैं। मोहम्मद जाहिद ने गुड मॉर्निंग। सैयद महफत ने सलाम लिखा है। बता रहे मार्केट क्रॉस अपोजिट नवाज चिकन के डस्टबिन की ज़रूरत है, बहुत गंदगी होती है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर बोल रहे हैं आपको, तो वहाँ के कॉर्पोरेटर को बोल कर ईजिली ये काम करा सकते हैं। तार पैड कमीज को हैदराबाद ने लिया है भाई, RCB ने नहीं लिखे हैं, तो मैंने वो शायद वो इमेज गलत थी जहाँ पर हमने देखा। सब लोगों ने सलाम लिखा है आप सबको, वालेकुम सलाम। मोहम्मदी बेगम का कमेंट बहुत दिनों के बाद आया है, ऐसे टीचर्स की वजह से सभी टीचर्स का गलत समझा जा रहा है, पेरेंट्स को एक्शन लेना चाहिए। शेख अजहर लिख रहे हैं मुझे रिंकू सिंह के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इतना अच्छा प्लेयर है और उसकी कोई कदर नहीं की। MD उसामा लिख रहे हैं भाई पैड कमिक्स को हैदराबाद वाले लिए हैं, लिख रहे हैं कोई बात। तार बस सब CMC गुलबर्गा स्पिटिंग थूकने पर पाबंदी लगाना का एक मखसूस जगह बनाना थूकने के लिए और फॉलो करना चाहिए, लिख रहे हैं जस्ट ये सारे। आरिफ सौदागर लिख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया अलर्ट अब टाइम आने वाला है, लगता मनी भाई का, लिख रहे हैं। तशीन शेख थैंक यू सो मच ताहिर सर डिमांड की इन्फॉर्मेशन के लिए, लिखे हैं। टीपू सुल्तान प्राउड ऑफ इंडिया, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, टीपू सुल्तान अपने घोड़े की नाल अंग्रेज़ों के भगाने के लिए खींची थी, ये यतनाल के नाल सरवकर की पुजारी के हाथ में की तरफ से इस तरह की बात उन्होंने कही है। मोदी चाय वाला लिख रहे हैं सरवाकर अत्युत्व चौचालिया, लिख रहे हैं। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.